है दोस्तों। आइए आज मैं आप लोगों को गांधी जी के प्राण रक्षक बत्तख मियां अंसारी जी के बारे में बता रहा हूँ, जिन्हें हमारे इतिहासकारों और हम आप लोगों ने भूल गए हैं। अक्सर एक सवाल दिमाग को परेशान करता है कि देश की राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बत्तख मियां अंसारी की देशभक्ति को भुला दिए। आखिर ऐसा क्यों? गांधी जी को मारने वाले गोडसे याद है और आज गोडसे की संतानें फल फूल रही है, लेकिन उन्हें बचाने वाले बत्तख मियां को हमने भुला दिया है। कहा जाता है कि गांधी न होते तो शायद देश की आज़ादी का स्वरूप कुछ दूसरा होता, और अगर बत्तख मियां न होते तो गांधी युग भी न होते। तो आइए आज हम इन बत्तख मियां के बारे में जानेंगे कि इनकी जीवनी कैसे कैसे रही गांधी जी को बचाने में। भारत की आज़ादी के आंदोलन की वैश्विक पहचान के पीछे महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, और आज उनका जन्मदिन अहिंसा दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। 1917 में स्थानीय किसानों की समस्या को देखने समझने के लिए गांधी चंपारण आए। गांधी का चंपारण प्रवाह उनके जीवन कर्म में मील का पत्थर साबित हुआ। इसी दौरान अंग्रेजों ने गांधी जी के कत्ल की साजिश भी रची थी, पर बत्तख मियां नामक एक खानसामे ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचा लिया। यह ऐतिहासिक प्रकरण इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। इतिहासकारों से लेकर चंपारण की कथा सुनाने वाले को भी यह नाम मुश्किल से याद रहता है। अंग्रेजों का इरादा एक मुस्लिम खरनामे को मोहरा बनाकर पूरे देश को सांप्रदायिक दंगों की भट्टी में झोंक देने का था। बत्तख मियां, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, मोतिहारी नील कोठी में खनसामे का काम करते थे। यह 1917 की बात है। उन दिन गांधी नील किसानों की समस्या समझने के लिए चंपारण के इलाके में भटक रहे थे। यह वही 1917 का समय था जब रोहतास, तब शाहबाद जिले के गांवों में सांप्रदायिक उन्माद में डूबी सांप्रदायिक ताकतों ने हाथी घोड़े पर सवार होकर मुस्लिम बस्तियों पर हमले किए थे। आगे चलकर कई अन्य स्थानों पर भी सांप्रदायिक दंगों का फैलाव हुआ। हुसैनाबादी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक रोज गांधी जी मोतिहारी कोठी के मैनेजर इरविन से मिलने पहुंच गए। उन दिन भले ही गांधी जी की देश के अन्य बड़े नेताओं जैसी ख्याति नहीं थी, पर चंपारण के लोगों की निगाहों में यह किसी मसीहा से कम न थे। नील किसानों को लगता था कि ये इनके इलाके से नीलहे अंग्रेजों को भगाकर ही दम लेंगे, और यह बात नील प्लांटरों को खटकती थी। वे हर हाल में गांधी को चंपारण से भगाना चाहते थे। वार्ता के उद्देश्य से नील के खेती के तत्कालीन अंग्रेज मैनेजर इरविन ने मोतिहारी में उन्हें रात्रि भोज आमंत्रित किया। यहाँ से गांधी जी को मारने का साजिश क्या है जी इरविन रच देता है, और रात के भोजन करने के लिए गांधी जी को इरविन अपने घर पे बुलाता है। बत्तख मियां इरविन के रसोइया हुआ करते थे। इरविन ने गांधी की हत्या के लिए बत्तख मियां को जहर मिला दूध का गिलास देने का आदेश दिया। अंग्रेजों की योजना थी कि बत्तख अंसारी के हाथ गांधी जी को दूध में जहर देकर मार दिया जाए। ऐसा ना करने पर बत्तख मियां को जान से हाथ धोने की धमकी भी दी गई। नीले किसान की दुर्दशा से व्यवस्थित बत्तख मियां को गांधी में उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। उन्हीं आत्महत्या को इरविन का यह आदेश कबूल नहीं हुआ। उन्होंने दूध का गिलास देते हुए राजेंद्र प्रसाद को बता दिया कि इसमें जहर हुआ है, आप गांधी जी को सावधान कर दें। देशभक्त बत्तख अंसारी ने अंग्रेजों का दमन और अत्याचार झेलने का संकल्प किया और गांधी जी को अंग्रेजों की इस साजिश से आगाह कर दिया। कहते हैं दूध का गिलास जमीन पर उलट दिया गया और एक बिल्ली उसे चाटकर मौत की नींद सो गई। अगर इस दूध को गांधी जी पिए होते तो शायद गांधी जी भी इस आज़ादी में
इस आज़ादी की लड़ाई में नहीं होते। गांधी की जान तो बच गई, लेकिन बतख मियाँ और उनके परिवार को बाद में इसकी भारी कीमती चुकानी पड़ी। गांधी जी के जाने के बाद अंग्रेजों ने न केवल बतख मियाँ की बेरहमी से पीटा और सलाखों के पीछे डाला, बल्कि उनके छोटे से घर को भी ध्वस्त कर कब्रिस्तान बना दिया। गांधी जी की मौत या जन्म पर लोग उनको याद करते हैं, साथ ही गोडसे को भी हत्यारे के रूप में याद किया जाता है, मगर बतख मियाँ लगभग गुमनाम ही रहे। इन लोकंकित से बावजूद भी बचाने वाले मारने वाले से बड़ा होता है। मारने वाले का नाम हर किसी को याद है, बचाने वाले को कम लोग ही जानते हैं। देश की आज़ादी के बाद 1950 में मोतिहारी यात्रा के क्रम में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बतख मियाँ की खोज खबर ली और प्रशासन को उन्हें कुछ एकड़ जमीन आवंटित करने का आदेश दिया। इस तरह बतख मियाँ ने गांधी जी की जान को क्या है बचा लिए।